हाय गाइस, वेलकम टू ट्रेडर बाबा। तो आज हम फिर से एक डेली एनालिसिस वीडियो लेके आए हैं जो कि कल के लिए है। आज डेट है 15 नवंबर, तो 16 नवंबर के लिए जो एनालिसिस है वो कुछ इस प्रकार है। जैसा कि आप देख पाएंगे कि आज बैंक निफ्टी ने एक हैमर कैंडल बनाया हुआ है, एक काफ़ी अच्छा हैमर कैंडल बनाया है और अपने ऑल टाइम हाई के पास में क्लोजिंग दी है। इसका ऑल टाइम हाई अराउंड 42,450 के आसपास था, इसने क्लोजिंग दी है 42,370 के आसपास। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसने अपने टॉप के आसपास ही क्लोजिंग दी है। इससे यह पता चलता है कि जो बुल्स हैं वो अभी भी अपनी पोजीशन को होल्ड किए हुए हैं और ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई लास्ट के आवर में। तो बुल्स अभी भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट और ऊपर जाएगा। और जैसे कि कल की एनालिसिस वीडियो में हमने देखा था कि जब ये इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हुआ था डेली टाइम फ्रेम पे, जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है तभी हम इसे एक अपर लेवल के लिए बुलिश मान सकते हैं, जिसका टारगेट था 42,500, जो कि इसके पास में आज ये टच करके आया। इसको अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आज मार्केट फिर से गैप अप खुला और गैप अप खुलते ही ये नीचे आया और नीचे इसने कल की क्लोजिंग के आसपास सपोर्ट लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है लास्ट डे की, वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की तरफ काम करती है। तो कल की क्लोजिंग ने एक सपोर्ट की तरह काम किया और यहाँ से ये वापस पुल बैक हुआ। उसके बाद इसने एक 1 आवर टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडल बनाई और जैसे ही उसका ब्रेकआउट हुआ एक काफ़ी अच्छा बुलिश मूव हमको मिला है। इसमें मैंने भी थोड़ा प्रॉफिट बुक किया, अराउंड 40-50 पॉइंट्स मैंने इसमें बुक किए ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि आज थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी, इस वजह से थोड़ा प्रीमियम कम बढ़ रहा था। इसका मैंने आज एनालिसिस वीडियो भी बनाया था दिन में। इसके बाद अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आएँ तो कल के लिए क्या है, अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है 42,400 से लेकर 42,250 के ऊपर बीच में कहीं खुलता है और उसके साथ ही इसे कल के हाई को ब्रेक करता है, तो एक हमें एक बुलिश मूव देखने को मिल सकता है, जिसका टारगेट 42,500 हो सकता। फर्स्ट टारगेट 42,500 के आसपास होगा, उसके बाद अराउंड 600 के आसपास सेकंड टारगेट होगा। ओके, और अगर ये इसी रेंज में 42,250 के से लेकर 42,450 के रेंज में काफ़ी देर तक कंसोलिडेट करता है तो ये इसी में साइडवेज होके इसी में फंस सकता है। और अगर ये लोअर लेवल को यहाँ से तोड़ता है और इसको तोड़ते हुए अराउंड 42,100 के लेवल को तोड़ता है तो इसमें एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जो इसे 41,950 के आसपास लेके जा सकता है। और अगर 41,950 भी टूटता है, अगर गैप डाउन खुलकर ये टूटता है, तो इसमें हमें काफ़ी बड़ा जो गैप है ये गैप फिलिंग के लिए बैंक निफ्टी आ सकता है। ऑल्दो ऐसा होने के चांसेस कम है क्योंकि आज काफ़ी बुलिश मार्केट लग रहा है, क्योंकि जो इनसाइड कैंडल था उसका ब्रेकआउट हो चुका है सक्सेसफुली और क्लोजिंग भी अच्छे लेवल पे दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम जैसे बैंक निफ्टी के बाद हम निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी में भी एक आज काफ़ी अच्छा बुलिश मूव हुआ है और इसमें भी एक अच्छा हैमर कैंडल बना है जिसकी एक लॉन्ग टेल है, जिससे बुलिश स्ट्रेंथ अच्छी होने का पता लगता है और क्लोजिंग ऑलमोस्ट हाई पे दिया है 18,400 के आसपास। बैंक निफ्टी में ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट के चांसेस है रेदर देन निफ्टी, क्योंकि जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट 4-5 वीक से कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो 18,500 इसके लिए एक बहुत अच्छे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर इसमें कल अपसाइड का मूव होता है तो 18,500 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। ओके गाइस, इसके बाद हम थोड़ा सा बैंक्स पे देखते हैं कि बैंक्स का असर बैंक निफ्टी पे किस प्रकार पड़ सकता है कल। जैसे कि हम एच को देखेंगे तो एच ने लास्ट टू लास्ट डे एक बहुत अच्छा बुलिश मूव दिया था, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल और आज फिर से एक डबल इनसाइड कैंडल बना दी है जो कि एक हैमर कैंडल भी है। जैसे ही कल ये इसके पहली वाली इनसाइड कैंडल के हाई को तोड़ता है 1628 को, अगर कल इसे तोड़ता है तो एक ये नया हाई यहाँ से लगा सकता है, जिससे कि बैंक निफ्टी भी ऊपर खिंचा चला जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम एच बैंक को देखें तो ये एक बुलिश साइन दिखा रहा है। और उसके बाद अगर हम आई बैंक को देखें तो आई बैंक भी हमें आज काफ़ी अच्छा बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है, जो कि ऑलमोस्ट अपने कंसोलिडेशन एरिया के फिर से अंदर आ चुकी है। इसमें हम इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो लेवल था
923 से लेकर 900 तक का ये इम्पोर्टेंट कंसोलिडेशन जोन था, पर इसका ब्रेकडाउन कल हो चुका था जो कि एक वीकनेस का साइन था। पर आज अगेन जो ये 900 के ऊपर इसने सपोर्ट लेके 900 के ऊपर ट्रेवल किया और उस 900 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, ये बुलिश स्ट्रेंथ का साइन है। अगर हम इसे 1 आवर में देखें तो आपको मैं दिखाता हूँ। अगर हम इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे आपको एक चैनल दिख जाएगा जो जिसे हम बुल चैनल भी कह सकते हैं, और ये एक ट्रेडिंग रेंज भी है। इसी के बीच में हमारा ICICI बैंक ट्रेवल कर रहा था। जब इसने ये ब्रेकडाउन दिया और एक डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए आवरली टाइम फ्रेम में इसने ये ब्रेकडाउन जो था वो फेल हो गया है, और इसने वापस रेंज का सपोर्ट लेते हुए अपसाइड का मूवमेंट दिया हुआ है। जब भी ऐसा सिनेरियो होता है कि जो फॉल्स ब्रेकआउट होता है, तो उस सिनेरियो में जो स्टॉक है वो वापस अपने रेंज हाई को टेस्ट करने जरूर आता है, जो कि 922 के आसपास है। तो इससे ये पता चलता है कि ये कल एक अपसाइड मूवमेंट दे सकता है 920 के आसपास तक। तो ओवरऑल जो है ICICI बैंक भी हमें बुलिश दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो SBI बैंक में आज जो गैप फिलिंग थी, गैप फिलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, और उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बनाया हुआ है। इसका ब्रेकआउट अगर अपसाइड में होता है तो ये एक अच्छा बुलिश मूव दे सकता है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसने 600 के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, और इसने उसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोज किया हुआ है। तो कल इसमें एक बुलिश मूव इसमें भी एक्सपेक्टेड हो सकता है। उसके बाद अगर हम कोटक बैंक में आए तो कोटक बैंक कम्प्लीटली अभी साइडवेज है, पर इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि जो ये हायर लेवल पे इसने काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन किया हुआ है, और लोअर लेवल पे ये बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है 1890 के आसपास से। तो ये सून आने वाले टाइम में ये भी एक अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। अगर ये 1934 जो आज का है इसे क्लोज करता है और इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर सकता है, तो इसमें हमें एक बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम एक्सिस बैंक देखें तो एक्सिस बैंक का, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, गैप ऑलमोस्ट फिल हो चुका है, और इसने डबल इनसाइड कैंडल बनाई थी डेली टाइम फ्रेम में, जिसका सक्सेसफुल ब्रेकआउट अपसाइड डायरेक्शन में हो चुका है, और क्लोजिंग भी ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग भी अच्छी दी है। तो ये कल अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये 1869 1870 के लेवल तक ऊपर आ सकता है, और ये बैंक निफ्टी को भी ऊपर ले जा सकता है। ये 5 बैंक हमने इसलिए देखे क्योंकि HDFC बैंक 27% वेटेज होल्ड करता है बैंक निफ्टी का, ICICI 23-24%, बाकी SBI, कोटक और एक्सिस 10-10% करते हैं। तो ओवरऑल मिला के ये 5 बैंक्स 80% वेटेज होल्ड करते हैं बैंक निफ्टी का। अगर ये बुलिश होते हैं तो कल बैंक निफ्टी भी एक अच्छा बुलिश मूव दे सकता है। इसके बाद अगर हम कल की मार्केट कैसी ओपन हो सकती है देखें तो अभी फ़िलहाल डाउ जोन्स एक काफ़ी अच्छे 200 पॉइंट्स के साथ अपसाइड है, और निफ्टी जो हैंगसेंग निफ्टी है वो भी अराउंड 68 पॉइंट्स है। तो अगर इतना ही कल रहता है, ये 68 पॉइंट्स अपसाइड रहता है, तो हमें थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अब बाकी तो ये कल सुबह ही पता चलेगा, पर ओवरऑल जो बैंक निफ्टी का सेंटीमेंट है वो अभी काफ़ी बुलिश है, क्योंकि इसने इनसाइड कैंडल बना के एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है और उसमें क्लोजिंग भी दी है। तो हम कल जो है अपसाइड ट्रेंड का सेंटीमेंट लेके चलेंगे, पर ज़रूरी यह है कि हम इसको ज़्यादा सुबह ना ट्रेड करें, क्योंकि अगर ये ज़्यादा गैप अप खुलता है तो ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे आ सकता है। तो डायरेक्ट अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो उसी समय इसे इमीडिएटली बाय ना करें, क्योंकि ये गैप फिल करने यहाँ पे कल के क्लोजिंग के पास सपोर्ट लेने ज़रूर आएगा, और अगर ये इसको सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है तब इसमें बाइंग करें, वरना ना करें। और इसमें अगर ज़्यादा गैप डाउन होता है और ये नीचे की साइड सपोर्ट तोड़ता है तो इसमें सेलिंग का प्रेशर बन सकता है फिर से वापस गैप फिलिंग होने के लिए। तो गाइस ये था कल का एनालिसिस, कल के लिए एनालिसिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये नॉलेज आपके किसी काम आई हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।